हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का टेस्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमने लेक्चर कंप्लीट करा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो पहले उस वीडियो को देखिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम्स में बार बार बने हैं और 80 to 85% क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में यहीं से देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यह एक ऐसा कालखंड है इसमें लिपि का ज्ञान है लेकिन अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की स्वर्मान तिथि है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। सिंधु सभ्यता की स्वर्मान तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित तिथि है। यह तिथि रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा निर्धारित तिथि है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिला है? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट समझते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हमने आपको लेक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन है गैंडा, बाघ, हाथी, गाय। तो फ्रेंड्स, गाय, इसका सही ऑप्शन गाय है, डी। ने समझते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? मांडा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्थल जल प्रबंध के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, धौरावीरा, मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स, धौरावीरा जो है, धौरावीरा से जल के सुंदर प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट समझते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? कोटदीजी, लोथल, धौरावीरा, चनहुदड़ो। तो लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा नाव के रुकने के स्थान को गोदीवाड़ा कहा गया है। ये पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र का स्थापना उद्यान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ब्यास, सिंधु, रावी, सरस्वती। तो हड़प्पा का स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो। फ्रेंड्स, कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लेते थे। ये तो सही है। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। ये तो गलत है। उन्हें तो तांबा और कांस्य दोनों का ज्ञान था। तो केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की, मेसोपोटामिया, यूनानी, रोमन। तो फ्रेंड्स, मिस्र और मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल थे, समकालीन थी। तो एक और दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, कथन ए,
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए थे, तो सही है। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, इसका सही ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राखल दास बनर्जी व रायाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ये तो सही है। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भिन्नता थी। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था, नहीं समझते फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मात्र देवी की उपासना, नगरों में नालियों की व्यवस्था, लोहे से अपरिचित। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नहीं समझते फ्रेंड्स। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं समझते फ्रेंड्स। नवीनतम शोध पत्रों के अनुसार सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स हमने आपको बता रखा है, नवीनतम शोध पत्रों के अनुसार अब तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या 1401 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझते हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या कितनी है? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या 917 है, पाकिस्तान में 481 है और अफगानिस्तान में 3 है। और अब तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या 1401 है, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में हड़प्पा स्थलों की संख्या 917 है। सरस्वती घाटी में कितने स्थल मिले हैं? तो फ्रेंड्स सरस्वती घाटी में 175 स्थल मिले हैं। ये आईएएस प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो फ्रेंड्स प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के निवासी निम्न में से कौन थे? द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी लोग थे। सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को था, ये तो सही है। हमसे असत्य पूछा गया फ्रेंड्स। ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ये लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझते फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता में घर का निर्माण किया जाता था लकड़ी से, ईंटों से, पत्थरों से, मिट्टी से। तो सिंधु सभ्यता में घर का निर्माण ईंटों से किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नहीं समझते फ्रेंड्स। सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोग कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझते फ्रेंड्स। निम्न में से किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी?
तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता काल के लोग पशुओं में सबसे अधिक पवित्र किस पशु को मानते थे? ऑप्शन है गाय, कुत्ता, कुबड़ वाले बैल। तो कुबड़ वाले बैल को मानते थे। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने लेक्चर में आपको बता रखा है सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल पहले 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था और अब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता का 20 गुना था तथा मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का 12 गुना था। फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये समझते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, गार्डन चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, जॉन मार्शल। तो फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता से अभी तक किस धातु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? चांदी, तांबा, लोहा। तो बिल्कुल लोहा का साक्ष्य अभी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो फ्रेंड्स लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। फ्रेंड्स लेक्चर में हमने आपको सब बता रखा है। यदि आप हमारा लेक्चर अगर देखें तो आपको टेस्ट लगाने में आसानी होगी। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो भारत की गुजरात से सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट समझते हैं, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। फारस की मोहरें। फ्रेंड्स फारस की मोहरें जो हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं, यानी एज का 4। गुड़िया निर्माण कारखाना, गुड़िया निर्माण कारखाना चनहोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी बी का 2, बी का 2। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठोस पहियों वाली गाड़ी, तो ठोस पहियों वाली गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो अलंकृत ईंट जो है फ्रेंड्स वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी। 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।